अगर आप इस पे गौर करें तो आदाब मुआशरत का खुलासा है ये हदीस। आका करीम ने इरशाद फरमाया, उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करे। एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने के लिए आपको कोई रहनुमा उसूल चाहिएगा, तो इससे बेहतर आपको कोई उसूल नहीं मिलेगा। अपने लिए बहरहाल बंदा बेहतर ही चाहता है। तो जब वो इस मिजाज में ढल जाए कि मैं अपने मोमिन भाई के लिए, अपने मुआशरे के दूसरे अफराद के लिए भी वही चाहूँगा, तो फिर मुझे बताओ कि मुआशरे के अंदर फैलती हुई रूहानी बीमारियाँ, हसद, हिक़्क़त, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तकब्बर, रऊनत, गुरूर, ये सारी चीज़ें ये कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगी। सिर्फ इसी हदीस को अपना इमाम बना लिया जाए और अपना मंशूर हयात मान लिया जाए। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्ज़ंद हैं, लेकिन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नहीं है। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे, तो भाई आपस में, तो दोनों में किसी मामले में शक्कर-गंजी हो जाती है। शक्कर-गंजी जिस रंज में मिठास हो, शक्कर हो, मीठी नाराज़गी, कोई बुग़्ज़ हसद पे मुश्तमिल नाराज़गी नहीं। तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया एक दिन बैठे तो सोचा कि वो मेरे उम्र में भी बड़े भाई हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि वो रसूल खुदा की बेटी के बेटे हैं। उनका ये एजाज़ है, बहरहाल मुझे तो ये एजाज़ नहीं है। फिर जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं, तो मैं उनसे नाराज़ हूँ, वो मेरे से नाराज़ हैं, तो बात भी कोई इतनी ख़ास नहीं। तो अब दिन भी 3 गुजर रहे हैं, चलो मैं उनको राज़ी कर दूँ। तो घर से निकले उनको राज़ी करने के लिए, तो वापस आ गए। कागज़ लिया और उसके ऊपर अपने भाई के नाम मकतूब लिखा कि मैं आपको राज़ी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान याद आया कि जब 2 मोमिन भाई आपस में किसी मामले में उलझ जाए, नाराज़ हो जाए, तो जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मैं तो ये गवारा नहीं करता कि आपसे पहले जाए, तो मैं नाराज़ हूँ, आप आएँ और मुझे मिलाएँ। तो हज़रत इमाम हसन ने ख़त पढ़ा और मुस्कुराने लगे, और आप तेज़ी के साथ तशरीफ़ लाए और अपने भाई को अच्छा मन जो थे, तो वो मनने के लिए तो पहले ही तैयार थे ना। तो जब आप अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद करेंगे जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आने लगेगा। नफ्स रोकता है, ये चीज़ मेरे पास है उसके पास नहीं, ये एजाज़ मेरे पास है उसके पास नहीं, और उसकी एक अपनी लज़्ज़त है और वो मादी लज़्ज़त, और एक है बातिन की रूह की लज़्ज़त। तो रूह की लज़्ज़त नफ्स की लज़्ज़त से कहीं ज़्यादा और कहीं देरपा और कहीं मुख्तलिफ है। इसलिए जब आप कुर्बानी देते हैं, ईसार करते हैं या किसी को तरजीह देते हैं, तो उसकी जो रूहानी लज़्ज़त है, आपको भूख लगी है तो आपको एक रोटी मिल गई है, तो आपको एक ऐसा शख्स नज़र आया जो आपसे भी ज़्यादा भूखा है, और आप किसी नुमाइश के लिए नहीं, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए उसको रोटी दे करके देखेंगे, खुद भूख काट के देखेंगे। वो मुरगन खानों में सुरूर नहीं आएगा जो उस भूख में लुत्फ़ आपको आएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान अपने अमल का हिस्सा बना, और अपने भाइयों से जो खूनी रिश्ते से जुड़े हुए भाई हैं, वहाँ से शुरू होकर के पूरे मुआशरे के अंदर इसका अमली निफाज करें। आपको इतना सरूर आएगा और बातिन में इतना नूर आएगा, और इस कदर मुआशरे में खूबसूरती की बुनियाद पड़ेगी। और अगर हम आज इस हदीस को अपने लिए खिज़रा बना लें, तो ये इस पे अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अभी से जब उठेंगे तो अपने साथ वाले को तरजीह दे देंगे कि पहले ये गुजर जाए, तो अभी से शुरू हो जाएगा ये काम। तो ये आप घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ताकि, तो ये वो चीज़ है कि इसका आगाज़ अमल से पहले सोचों से शुरू हो जाता है
कि आप किसी के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें। जो अपने लिए सोचते हैं वो अपने भाई के लिए भी सोचते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी के साथ दोस्ती का एक हक ये भी है कि उसकी आखिरत के लिए सोचा जाए कि ये मेरा दोस्त है तो दुनिया में मेरे साथ है तो हशर में भी जन्नत में मेरे साथ है। तो उसकी हिदायत के लिए अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको नमाज की तरफ लेकर आए। अगर उसके मामलात के अंदर खराबियाँ हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई का